अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर हूँ और यहाँ पर एक नया फिनोमेना जिसको मैंने कभी डिस्कस नहीं किया है वो हम डिस्कस करेंगे, जिसको ग्रेड बीम बोलते हैं। तो ग्रेड बीम क्या होता है? अच्छा, ग्रेड बीम बेसिकली क्यों यूज़ किया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। बिफोर दैट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके पास जो लेटेस्ट अपडेट्स है वो आपके पास आते रहें। अच्छा, जहाँ पर भी बीनीथ द कंस्ट्रक्शन जो फाउंडेशन है वो वीक है, जो सब बेस है वो वीक है, तो आप लोग नॉर्मली रिकमेंड करते हैं राफ्ट फाउंडेशन। ठीक है, तो राफ्ट फाउंडेशन इसलिए रिकमेंड की जाती है कि वो ज़्यादा एरिया पर लोड डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है और इस वजह से वहाँ पर जो जो लोड है वो जो पर यूनिट कैपेसिटी है वो पूरी हो जाती है। लेकिन कभी कभी हम स्टील के बचाने के लिए एक और फिनोमेना जिसको ग्रेड बीम का फिनोमेना है वो हम अपनाते हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या है, हुआ कैसे होगा, लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी? आपको पता है कि यहाँ पर आएगा लोड वॉल का। नॉर्मली घरों में आपने देखा होगा कि जो क्रैक्स आते हैं वो दीवारों में आते हैं, वो बाकी स्ट्रक्चर या स्लैब में इतना नहीं आते, लेकिन बेसिक जो क्रैक्स आते हैं वो दीवारों में आते हैं। और दीवारों में क्रैक्स आने की जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि जो दीवार की नीचे फाउंडेशन है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, तो इस वजह से दीवार नीचे चला जाता है और वो क्रैक्स आ जाते हैं। अब हमने किया ये है कि हम यहाँ पर अगर राफ्ट बनाएंगे तो देखो यहाँ पर लोड नहीं है। ये बेसिकली एक कमरा है जिसमें ये वॉल है, ये वॉल है, एक दीवार इधर है और एक दीवार इसकी बैक साइड पर है। तो ये दीवार का लोड जब आएगा तो इधर सेंटर में कोई लोड नहीं है। अब अगर हम राफ्ट बनाएंगे तो हमें ये जगह इस पर कोई लोड नहीं है, वहाँ पर भी हमें स्टील लगाना पड़ेगा जो कि बहुत ज़्यादा अनइकनॉमिकल हो जाएगा। तो इसको इकोनॉमिकल बनाने के लिए हम सारे का सारा लोड इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं यूजिंग ग्रेड बीम। अब अगर यहाँ पर सिर्फ हम सिंपल फाउंडेशन यूज़ करेंगे तो सिंपल फाउंडेशन में ये हो जाता है कि आपका लोड फाउंडेशन पे तो आ जाता है लेकिन अकेले वो फाउंडेशन नहीं ले पाता, इस वजह से ये क्रैक हो जाता है। तो इस क्रैक से बचाने के लिए हम ये करते हैं कि इस जगह को एक्स्ट्रा थिक कर देते हैं बाय प्रोवाइडिंग ग्रेड बीम। अब अगर नॉर्मली फाउंडेशन की थिकनेस है 8 इंच तो यहाँ पर आके ये 14 इंच हो जा रहा है, क्योंकि साथ में ये जो ग्रेड बीम है इसकी थिकनेस भी ऐड हो रही है। ठीक है, तो इस एडिशन की वजह से यहाँ पर अगर पहले हमें 12-15 इंच की ज़रूरत थी तो हमने यहाँ पर 15 इंच का एक ग्रेड बीम दिया और साथ में 6 इंच का एक फाउंडेशन दिया, स्ट्रिप फाउंडेशन, जिसकी वजह से ये लोड प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो ये था ग्रेड बीम कि हम ग्रेड बीम क्यों प्रोवाइड करते हैं और कैसे इसका जो लोड ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म है वो किस तरह से होता है। ठीक है, ग्रेड बीम बेसिकली इस तरह से है कि अब इसके ऊपर जिस तरह से लोड आएगा ना वॉल का, तो वॉल क्रैक नहीं होगा क्योंकि ये ग्रेड बीम अच्छा खासा लोड खुद ले लेता है और बहुत कम अमाउंट में जो है वो लोड नीचे फाउंडेशन पे ट्रांसफ़र करेगा, तो फाउंडेशन वो क्रैक नहीं होगा। सो इट वाज ऑल अबाउट ग्रेड बीम। आई होप सो कि कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। थैंक यू।